रूपल कल मुंबई के लिए रवाना हो रही थी, तो यात्रा से पूर्व उन्हें गांव के आराध्य ग्रामदेव और देवी के दर्शन करने हेतु हम आज दारुम गांव जा रहे हैं। इंसान कितना भी वेल ड्रेस क्यों ना हो, अगर वो घर का सबसे छोटा सदस्य है तो गेट उसी को खोलना पड़ता है। इस नियम से आदित्य ने दरवाज़ा खोला और हमने हमारे सफ़र की शुरुआत की। इस यात्रा में हम सबसे पहले ग्राम देवी पावना देवी के मंदिर रुकने वाले हैं, फिर वहाँ से ग्रामदेव सिद्धेश्वर और फिर आखिरकार स्वामी के मठ आने वाले हैं। हमारे घर से निकलते ही उसी मार्ग पर लगभग 2.5 किलोमीटर पर देवी का यह मंदिर विराजमान है। हमेशा कंफर्ट इज लाइफ वाली जनरेशन को फॉर्मल कपड़े पहनाकर चलाओ तो ऐसे अकड़ के चलते हैं जैसे कपड़ों ने इनकी बॉडी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया हो। आज सोमवार था तो मंदिर में भीड़ मिलने की आशंका थी, पर हम जब मंदिर पहुंचे तो पंडित जी के अलावा वहाँ कोई और नहीं था। मंदिर पुनर्निर्माण के बाद रूपल दी यहाँ पहली बार आ रही है। जब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तब ये क्यूटी पाई भी हमारे साथ मंदिर आई। पावन घंटानाद से अपनी उपस्थिति माता को समर्पित करते हुए हम वहाँ पे खड़े हुए। आदित्य का फॉर्मल स्वैग देखकर कुत्ता भी ऐसे खड़ा हुआ जैसे सरकारी एस्कॉर्ट ड्यूटी पर हो। यहाँ आई और रूपल दी ओटी की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर बाद बारी बारी से सबने माताजी के दर्शन किए और सेवा भाव से पूजा की। अब बारी थी गाराने की। जब गांव के पुजारी या मानकरी आपकी तरफ से भगवान को प्रार्थना, निवेदन या विनंती करते हैं। फिर पुजारी जी ने माताजी को नारियल अर्पण करके सब भाविकों में प्रसाद बांटा। मंदिर में प्रसाद में पेड़ा मिलते ही 20 साल के आदित्य के भीतर छुपा हुआ 5 साल का मासूम बच्चा तुरंत बाहर आ गया। माता के दर्शन होने के बाद नए मंदिर के साथ कुछ फोटो खिंचवाई और फिर आगे के सफर के लिए निकले। ग्रामदेव सिद्धेश्वर का मंदिर हमारे मूल घर से काफी पास में है। वैसे ये दोनों मंदिर एक और दूसरे रास्ते से भी कनेक्ट होते हैं, जो थोड़ा सा जंगल में से गुजरता है। थोड़ी देर में वो रास्ता भी हम आपको दिखाएंगे। यह अंदर गांव की सड़क है तो छोटी है और बीच में थोड़े उतार चढ़ाव भी आते हैं। यहाँ से लेफ्ट जाते ही हमारा मूल घर आता है और राइट साइड में सिद्धेश्वर टेम्पल है। मंदिर के आसपास के एरिया में अभी कोई बस्ती नहीं है। जब हम मंदिर पहुंचे तो पुजारी जी के अतिरिक्त कोई अन्य भक्त दिखाई नहीं दे रहे थे। उस पावन वातावरण में हमने श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव जी के दर्शन किए। फिर पंडित जी ने हमारा गाना शुरू किया। इस भाग में हर मंदिर में प्रसाद के तौर पे नारियल चढ़ाए जाते हैं और फिर उसको भाविकों में बांटा जाता है। ग्रामदेव और ग्रामदेवी के दर्शन के बाद अब बारी थी यहाँ के राखंडार को रखवाली का नारियल चढ़ाने की। ये राखंदार ग्राम देवता के पहरेदार के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि ये देवता गांव सीमा के अंदर रहने वाले सभी लोगों को बुरी शक्ति और संकटों से बचाती है।
कोकण के कई भागों में आपको कोंड दिखाई देती है। कोंड का अर्थ ओड़ा या झरने से बना हुआ गहरे पानी का प्राकृतिक कुंड या ढो होता है। अब ऐसे ही एक कोंड दिखाने में आपको ले जा रहा हूँ। अब हम जिस रास्ते से जा रहे हैं यह वही पैदल रास्ता है जो पावना देवी और सिद्धेश्वर के मंदिर को जोड़ता है। आज भी काफ़ी सारे भाविक जो पैदल इन मंदिरों का दर्शन करते हैं वो पहले सिद्धेश्वर मंदिर आते हैं, फिर इसी रास्ते से उपयोग करके पावना देवी के मंदिर के दर्शन करते हैं। इस पगडंडी से गुजरते हुए हमें ये रास्ते में कटहल का पेड़ दिखा। उन पे सूखे हुए कटहल, जिनको यहाँ की भाषा में फनस कहते हैं, वो झूल रहे थे। गांव वालों की पानी की व्यवस्था के लिए कुछ साल पहले ही यहाँ पे ये कुआं खोदा गया है। छोटी झाड़ियों को एक और हटाकर उनके बीच से रास्ता बनाकर हम अंततः कोंड तक पहुंचे। इस जगह पे हम सबकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। उस समय मोबाइल फ़ोन जैसी कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए खाली समय बिताने का सबसे अच्छा साधन यही हुआ करता था। ये जो पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर से हम लोग कूदते थे जब बच्चे थे छोटे छोटे। 5 या 4 फीट का ही होगा, इतना ज़्यादा डीप नहीं है पानी। और बहुत अच्छा लगता था, गर्मियों के दिनों में आते थे यहाँ पे नहाने के लिए। और अभी भी इसमें काफ़ी सारे फिश आप देख सकते हैं, छोटे छोटे। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, इसमें कितनी सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। सुबह 9:30-10 बजे के करीब अपने दोस्तों के साथ यहाँ नहाने आया करते थे। इस ठंडे पानी में मस्ती करते, तैरते 2-3 घंटे बिताकर फिर घर लौटते थे। हमारी सुबह अक्सर ऐसी बीतती थी, जबकि शाम होते ही क्रिकेट खेलने का सिलसिला शुरू होता था। इस पानी और पत्थरों ने न जाने कितनी पीढ़ियों की हंसी, शरारतें और अनगिनत यादों को अपने भीतर समेट रखा है। जिंदगी की भागदौड़ में हमें इतना व्यस्त कर रखा है कि दोबारा यहाँ लौट के आने का समय ही नहीं मिला। लेकिन इस जगह से जुड़ी यादें आज भी मन में वैसे ही ताज़ा है जैसे कल की ही बात हो। बचपन की बिखरी हुई यादों को फिर से अपने कैमरा में समेटते हुए मेरी बहन ने यहाँ पे कुछ फोटोज खींचे। जब भावनाओं की उस दुनिया से बाहर आए तब एहसास हुआ कि अब इस पानी और पथरीले रास्ते से वापस ऊपर तक नंगे पैर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि लेदर शूज़ तो अब भिगा नहीं सकते। दोनों ओर पेड़ों की घनी छाया और नीचे ठंडी मिट्टी का रास्ता, इसलिए नंगे पैर चलने में कोई खास परेशानी हुई नहीं। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब मिट्टी का रास्ता खत्म होकर कंक्रीट की सड़क शुरू हुई। तब तो इस सड़क पर नंगे पैर चलना किसी चुनौती से कम नहीं था। भागते भागते हम गाड़ी तक पहुंचे तो वहाँ पे कुछ ढोरे आपस में भिड़ रहे थे। वो नज़ारा देखते ही मेरी आंखों के सामने गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर घूम रहे थे। जैसे ही माहौल शांत हुआ हम गाड़ी में बैठे और आगे की ओर निकले। इस सफ़र के आखिरी पड़ाव में हम पहुंचे स्वामी समर्थ मठ कावड़ेवाड़ी। स्वामी के दर्शन करके कुछ समय स्वामी की शरण में शांत भाव से बैठे, ध्यान किया और उस आध्यात्मिक वातावरण को महसूस किया। थोड़ी देर बाद यहाँ धीरे धीरे भक्तों की भीड़ जुटने लगी। फिर स्वामी से आज्ञा लेके हम वापसी की ओर निकले। आज इस सफर में भक्ति के साथ प्रकृति का आनंद भी मिला। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग ट्रिप वाइब्स।